कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, है ना, तो प्रतियोगिता में भाग लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अब इसको हम बनाने के लिए यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले इसको हम बनाने के लिए यहाँ पे हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि, है ना, क्या होगा, लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे, x, और लड़कों की संख्या y, लड़कों की संख्या y। अब पूछिएगा कि पहले हमने लड़का क्यों नहीं माना, पहले हमने लड़का, क्योंकि क्वेश्चन जिस पैटर्न से पूछ रहा है हमें उस पैटर्न से बनाना, अगर पहले जो देगा हमें वही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पैटर्न से बन रहा है, तो यहाँ पे दोनों का कितना दिया हुआ है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10। तो यहाँ पे केस 1 है, क्या है, केस 1, यानी कि क्या है, तो केस 1 में हमें 10 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10। तो x प्लस वाई बराबर 10 हम समीकरण 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के और लड़कियों की संख्या 10 है, लेकिन कंडीशन 2 में बोल रहा है कि यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं केस 2 में, केस 2 में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं x बराबर वाई, देख सकते हैं ना, किसकी संख्या अधिक है, लड़कियों की संख्या अधिक है, किसकी संख्या अधिक है। तो यहाँ पे अगर हमको इसको अधिक करना है तो यहाँ इसमें हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे a हो जाएगा, a y को देख ले, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब इसे हमें करना क्या है, तो इसको लड़के और लड़कियों की संख्या निकालना है और इससे हम ग्राफीय विधि से हल करना है। अब ग्राफीय विधि से हल करने आपको आता है, अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका बॉक्स बनाएंगे, इसका मान निकालेंगे, मान निकालेंगे ना, तो आपको मान निकालने आता है, निकाल लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए इसको हम ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका मान निकालेंगे। मान निकालने के लिए हमने यहाँ पे इसका क्या बना दिया, बॉक्स। अब हम यहाँ पे देखिए समीकरण 1 को लेते हैं, पहले हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 10। देखिए अब एक कंडीशन है, आप 2 बॉक्स बनाइए, 3 बॉक्स बनाइए, आपकी इच्छा, आप जितना बॉक्स बनाइए। तो चलिए अभी हम 2 बॉक्स को लेते हैं और साधारण मान को रखेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं 0 से, ठीक है, तो हम भी लड्डू से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो इच्छा, जिसकी बिरादरी है ना, तो x में 0 रख देते हैं ना। अब भैया यहाँ पे देखिए अपने बिरादरी को पकड़ लेना है, ठीक है, छोटा नहीं है, जिसका जो बिरादर है उसके पास चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ अगर हम लगते हैं कि x बराबर कितना रखने पर, 0 रखने पर, हम देखिए x बराबर 0 न रख के 2, 4, 5 भी रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, यही रहा समीकरण। देखिए इसी को खोज रहा है, बिया कराएगा इसके, ठीक है। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना है, 10। अब ये जो x है किसके पास जाएगा, 0 के पास, अपनी बिरादरी के पास जाएगा ना। इसका बिरादर किधर है, यहाँ बैठा है ना। यहाँ देखिए x बराबर हमने 0 माना था ना, x बराबर 0 है, और इसका बिरादर तो यहाँ बैठा हुआ है। अब किसी को नहीं, गलती बच्चे लोग गलती क्या करते हैं ना, x का मान y में रख देते हैं। देखिए इसके ब्यादर में हम मान रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस वाई बराबर कितना होगा, 10 हो गया ना। या y बराबर 0 से क्या, तो यहाँ पे y बराबर कितना गया, 10। तो हम यहाँ क्या रख दिए, 10। अब कंडीशन 2 में यहाँ पे हम y बराबर 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम y बराबर कितना रखते हैं, 0, तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 10 है। अब देखिए ये भी अपना ब्यादर के पास चला जाएगा, तो x प्लस कितना है, 0, अब बराबर 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10। यहाँ भी 10 हो गया। चलिए एक समीकरण 1 कंप्लीट हो गया। अब समीकरण 2 को हम ले लेते हैं, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से ले लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 2 से तो कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। तो इसका एक हम बॉक्स बनाएंगे, है ना, क्या बनाएंगे, सेम चीज को रखेंगे, ठीक है, 0 और 0। अगर हम यहाँ x बराबर कितना रख देते हैं, 0, अगर x बराबर 0 रखेंगे तो सेम चीज आएगा, x के जगह पर कितना रखाएगा, 0 माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 4, और y बराबर माइनस 4 आ गया। यहाँ पे क्या रखते हैं, माइनस 4। अब दूसरा बार क्या रखना है, x माइनस वाई बराबर 4, अब y बराबर कितना रखना है, तो यहाँ y बराबर हम 0 रख देते हैं। तो y की जगह पे कितना रख देंगे, x माइनस 0 बराबर 4। तो x बराबर कितना गया, 4 हो गया। चलिए ये दोनों बॉक्स का मान निकल गया। अभी दोनों बॉक्स का हमें क्या खींचना है, ग्राफ। तो इसका ग्राफ
एक चीज समझ में आया आपको? क्या आया? बना लीजिएगा, हो जाएगा ये? जी सर। चलिए ठीक है। देखिए अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज है इस पैटर्न को समझना, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये डॉक्टर का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, डॉक्टर साहब का प्लस वाला। तो याद रखिएगा, है ना, ये जो है ये पूरा प्लस है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? पूरा ये पूरा एक्स है पहले, लेकिन इधर क्या है? माइनस, और इधर प्लस। ये पूरा आपको जो दिख रहा है पूरा क्या है? एक्स है, तो इधर एक क्या हो गया? प्लस, और इधर एक क्या है? माइनस। ये ऊपर से लेके नीचे तक क्या है? ये माइनस है और ये प्लस है। समझ में आया बात? ये पूरा एक्स है, इधर माइनस है और इधर ये पूरा क्या है? नीचे माइनस है, ऊपर, और एक्स वाई का जीरो कहाँ है? यही है ना, एक्स और वाई का जीरो यहीं पे है। तो कभी भी हमें ग्राफ खींचते समय एक चीज का ध्यान रखना होता है, एक बार में दो का मान को उठाया जाता है। देखिए ये देख रहे हैं आप, ये देखिए एक बार में ऐसे मान को उठाना है, ठीक है? अब हमें उठाना क्या है? तो देखिए पहला उठाना है एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 10। एक्स बराबर 0, वाई बराबर 10। तो देखो आपको हम पहले ही बता दिए कि एक्स वाई का जीरो कहाँ है? यहाँ है। तो एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 10। तो देखिए वाई 10, तो ये पूरा वाई है, नीचे माइनस है, ऊपर। अगर यहाँ पे ये माइनस रहता तो नीचे आ जाता, यहाँ तो माइनस है नहीं, तो 0 से 10 कहाँ जाएगा? आ गया? आया समझ में? 0 से 10। अब देखिए दूसरा क्या है? एक्स बराबर 10 और वाई बराबर 0। अब देखिए आपको हम पहले ही बता दिए कि एक्स वाई का 0 है, हम 0 से ही पकड़ेंगे। तो देखिए y बराबर 0 और x बराबर 10। तो हमें पता है कि पूरा x है ना। अगर माइनस में रहेगा तो इधर आ जाएंगे, और माइनस में नहीं रहेगा तो हमको किधर जाना है? इधर जाना है। तो 0 से 10 इधर आ गए, आ गए ना। अब इसमें ग्राफ खींचना क्या है? तो बिंदु को मिला देना है। देख लीजिए, इस बिंदु को ले आना है और इससे मिला देना है, ठीक है? हो गया, खिंचा गया ग्राफ। पहला ग्राफ खिंचा गया। यहाँ पे जो हमने काटा है, तो यहाँ पे हमने काटा है तो 0 से 10, यहाँ पे हमने काटा है 10 से 0। जो समीकरण है लिख दो, x प्लस वाई बराबर 10। हो गया? अब दूसरा समीकरण का ग्राफ खींच के दिखाते हैं आपको, ठीक है? दूसरा समीकरण क्या है? x बराबर 0 और वाई बराबर x बराबर 0 और वाई बराबर -4, ठीक है? x बराबर 0 और वाई बराबर -4। तो देखिए अब आप लोग बताइए कि x बराबर 0 से y -4, तो y कहाँ है? y तो नीचे है। एक 0 से y -4 ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा। वेरी गुड, ये नीचे आ गया। हो गया। दूसरा क्या है? x बराबर 4, y बराबर 0। तो कहाँ जाएगा ये? x बराबर 4 उधर के इधर। तो x बराबर 4 और y बराबर 0 आ गया। तो इसका ग्राफ तो ऐसे आ गया। इस बिंदु को हम काट देंगे, काट दिए। उसको आगे तक आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ थोड़ा बोर्ड पे कैसे बनेगा? चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या काटा है? 0 से -4। यहाँ पे क्या काटे हैं? 4 से 0। इसका समीकरण क्या था? x माइनस वाई बराबर 4। चलिए तो ये इसका ग्राफ हो गया कंप्लीट। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में आगे ग्राफ को बनाना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है? 46 रुपया, है ना? तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना? तो सबसे पहले तो हमें तो जानना होगा भैया कि पेंसिल का मूल्य और कलम। पहले यहाँ पे देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप मान लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि पेंसिल का मूल्य, देखिए पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 100 रुपया एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है? कितना पेंसिल का मूल्य? माना कि, तो देखिए माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना होगा? y रुपया, ठीक है? आया समझ में? अब हमें क्या करना है कि अब प्रश्न से चलना है। कहाँ से चलना है? अब प्रश्नानुसार चलना है। प्रश्न कितना बोला है? पहला कंडीशन क्या बोला है? क्या वो पेंसिल है? 5 पेंसिल। कितना कलम है? तो पहला कंडीशन में 5 पेंसिल है। तो देखियो पेंसिल को हमने क्या माना है? 1। तो यहाँ पे देखिए 5 पेंसिल है। कितना है? 5 पेंसिल है। तो ये पेंसिल हमने x माना है, तो 5x हो जाएगा। अब कितना कलम है? 7 कलम है। तो कलम को हमने y माना है, तो कितना हो जाएगा? 7y। इसीलिए कितना होगा? 5x प्लस 7y कितना रुपया है? 50 रुपया। तो एक क्या हो गया? समीकरण 1, ठीक है? एक, ठीक है? एक क्या हो गया? समीकरण 1। ये हो गया मेरा केस
1। अब केस 2 में चलते हैं। केस 2 में क्या बोल रहा है? 7 पेंसिल तथा 5 कलम। 7 पेंसिल और 5 कलम। तो 7 पेंसिल है, तो यहाँ पे अगर 7 पेंसिल है तो कितना होगा? 7x। कितने कलम है? 5 कलम है, तो कितना होगा? 5y। कितना हो गया? तो 7x प्लस 5y बराबर कितना होगा? 46 रुपया। तो क्या हो गया? समीकरण 2। तो चलिए इसका भी बॉक्स बनाए अगर आप खींच सकते हैं। आपको जैसे हमने बताया पहला क्वेश्चन का ग्राफ बना लीजिएगा, बॉक्स बना लीजिएगा और ग्राफ खींच सकते हैं ना? ठीक है। चलिए तो हमें क्या देखना है? A1, A2, B1, B2, C1, C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि समीकरण युग्म क्या है, यानी कि प्रतिच्छेदी, समांतर या समपाती है। देखो 3.2 का 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको देखने के लिए एक पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है? ये पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे A1, A2, B1, B2, C1, C2 अगर ये तीनों बराबर आता है, देख लीजिए ये तीनों अगर बराबर आ गया तो ये क्या होगा? ये संगत भी होगा, समपाती भी होगा, इसके अनंत हल भी, यानी कि देखो तीनों में से इसके और सारे आते हैं, विरोधी और विरोधी, ये सब बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो संगत भी होगा, समपाती भी होगा, इसके अनंत हल भी होंगे। दूसरा क्या होता है? A1, A2 नो इक्वल टू B1, B2 नो इक्वल टू C1, C2। इसको लिखा जाता है A1, A2 नो इक्वल टू B1, B2 तक ही लिखा जाता है, यानी कि जब तीनों बराबर ना आए तो तभी ये संगत होता है, पर इसका अपना एक हल होता है। तीसरा क्या होता है? A1, A2, B1, B2, C1। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ 2 को बराबर आएगा, 1 को बराबर नहीं आएगा। देख लीजिए यहाँ पे 2 को बराबर आएगा, 1 को बराबर, तो A असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से ही कि सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, बोलिए तो 5x माइनस 4y 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर। अब सीधा सीधा यहाँ समझो कुछ नहीं करना है हमें। ये देख रहे हो, ये चीज आपको दिखाई दे रहा है? हमें कुछ नहीं करना है। A1 कितना है? 5। A2 कितना है? 7 हो गया। B1 कितना है? -4। अब B2 कितना है? 6। C1 कितना है? और C2 कितना है? आप यहाँ लिख सकते हैं A1, A2, B1, B2 और C1 के साथ तुलना कीजिए, तो हमें पता चलेगा। अगर हम यहाँ पे इसको काट भी देते हैं तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब बताइए कि ये 5/7 है ना, और -2/3, 8/-9, क्या ये तीनों में से कोई बराबर है? नहीं है ना। तो यहाँ पे बताइए ये तीनों में से किससे मिल रहा है? 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर? तो हमसे पूछ रहा है कि प्रतिच्छेदी है, समांतर या समपाती है, तो तीनों में से क्या होगा? प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, देखिए A1, A2, B1 या नो इक्वल टू A1, A2 और B1, B2, यानी कि यह रेखा क्या करती है? प्रतिच्छेदी रेखा है। बात समझे कि नहीं? क्या करती है? प्रतिच्छेदी। लिख लीजिएगा, आया समझ में? क्योंकि याद रखिएगा जब तीनों में से कोई बराबर नहीं है तो क्या हो गए? प्रतिच्छेदी। क्योंकि आपसे पूछ ही रहा है कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है। हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, हाँ बोलिए तो 9x प्लस 3y प्लस 12, उसके बाद 18x, हाँ अब तो आराम से बन जाएगा। A1, A2 देखिए तो A1 9 हो गया, A2 कितना हो गया? ध्यान दीजिएगा, B1 कितना हो गया? अब B2 कितना हो गया? C1 कितना हो गया? और C2 कितना हो गया? A1, A2, B1, B2 और C1 कुछ नहीं। तो देखिए 9 18, 9 दूना 3 दूना 6 दूना, यानी कि तीनों बराबर आ गया, बराबर आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए A1, B1 और C1 ये तीनों बराबर है, तो एक कौन सी रेखाएं हो गई? ये तीनों बराबर आ जाएगा, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा?
तो यहाँ तीनों बराबर आ गया, 1/2, 1/2 और 1/2। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये समपाती। आ गया समझ में? कर लीजिएगा। कौन सी रेखाएं हैं? समपाती। ठीक है, इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट बोलिए क्या है। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x प्लस बराबर। अब सेम काम हमें करना है। देखिए A1 कितना है 6, A2 कितना है, B1 कितना है, अब B2 कितना है -1, C1 कितना होगा और C2 कितना होगा। अब देखिए A1, A2, B1, B2, C1, C2 के साथ तुलना। देखिए इसको सजा के बनाने के लिए आप आराम से बना लीजिएगा। A1, A2, B1, B2, C1, C2 के साथ तुलना करने पर तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा। देखो इसको जब आप काटिएगा तो कितना होगा, 2 तिहाई 6। अगर इसको हम काटते हैं तो देखिए A 6/2 -3, देखिए -3 बटे -1 और क्या 10/9। तो इसको अगर हम काट भी देते हैं तो देखिए 3/1 माइनस से माइनस कट गया, ये 3/1 और 10/9, यानी कि 1 छोड़ दीजिए। अगर 3 और 3 बराबर 3, तो यहाँ पे देखिए 2 को बराबर, यहाँ पे 2 बराबर आ रहा है और 1 बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गया कि यहाँ पे देखिए तो A1, A2, B1, C1 नो इक्वल टू C1। तो देखिए 2 बराबर आ रहा है तो यहाँ पे 2 बराबर आ गया और तीसरा बराबर नहीं आया। तो देखिए यहाँ जब 2 बराबर आ जाए, तीसरा बराबर नहीं आया तो क्या होगा, तो एक रेखाएं क्या हो गई, ये समांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, समझ में आ गया कौन सी हो गई, ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए ये चीज तो समझ में आ गया कि प्रतिच्छेदी और समपाती और समांतर। अब हम पढ़ेंगे संगत और असंगत। चलिए अब हमें क्या पढ़ना है, संगत और बहुत हंस रहे हो, क्या बात। अरे भाई कुछ है, अच्छा लड्डू खा के आए हो, ठीक है चलेगा चलेगा। ठीक है, सवेरे हम क्या बताए थे आपको, कुछ पढ़ाए थे, याद है क्लास में? बाद में पहले यहाँ देखो हमें पढ़ना क्या है, संगत और देखिए इसमें भी सेम कंडीशन लागू करना है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए बाबू की संगत का मतलब होता है तीनों बराबर होगा तो संगत होगा, और तीनों नहीं भी बराबर होगा तो संगत होगा, क्योंकि खुद इसका अपना हल होता है ना। ठीक है, अब वो बैल वाला हल मत समझ लेना। ठीक है, तीसरा का मतलब होता है 2 को बराबर है और 1 को बराबर, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, असंगत। ठीक है, तो पहले अब इसको बनाने के लिए पहला क्वेश्चन को हम उठाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए 3x प्लस 2y बराबर 5 है ना, और 2x 7। अब इसको पहले हम इस रूप में ला देते हैं। ठीक है, जो रूप होता है आपको पता है ना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो c का मतलब इसको इधर लाना है। तो देखिए a3x प्लस 2y और -5 बराबर, कला की इधर प्लस में है, अब इधर आएगा तो चिन्ह बदलेगा। यहाँ ध्यान देना, 2x माइनस 3y 7 इधर आएगा तो माइनस में होगा, -7 बराबर 0। A1, A2, B1, B2, C1, तो A1 का मान कितना होगा 3, A2 का मान कितना होगा, B1 का मान कितना होगा, B2 का मान कितना होगा, C1 का मान कितना होगा, C2 का मान कितना होगा, A1, A2, B1, B2, C1। अब सीधा सीधा तुम्हें पता चल रहा है भाई साहब, यहाँ तीनों में से कोई बराबर आएगा। आपको लगता है कि तीनों में से, आप देख लीजिए इधर हम आपको समझाते हैं। अगर यहाँ 3/2 लिख देते हैं, 2/3 लिख देते हैं, -5 बटे -7, क्या बराबर है? नहीं है ना। तो यहाँ पे सीधा लिख दीजिए A1 नो इक्वल टू B1, क्या है समीकरण युग्म, क्या है समीकरण युग्म, क्या है
संगत है। क्या है? संगत। क्यों संगत है? तो आपको हम पहले ही बता दिए। देखिए यहाँ पे देखिए, ये संगत होगा जब ये तीनों ना कटे, तीनों जब ना कटे, बराबर ना आए, फिर भी क्या होगा? क्योंकि इसका अपना खुद एक हल होता है, ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? संगत। तो ये समझ में आ गया? चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, बोलिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बोलो। 2x बराबर दूसरा हाँ बराबर 9, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है देख लीजिए, फिर वही काम करना है। अब यहाँ पे वही काम करना है। करना क्या है तो देखिए, ये 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर, इसको 4x माइनस कितना होगा? माइनस 9 बराबर। अब सेम वही काम करना है। क्या बात है बालक? बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में ना, वो हम देख रहे हैं। देखिए हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए A1 A2 A1 का मान 2 होगा, A2 का मान कितना होगा? 4। B1 का मान कितना होगा? B2 कितना होगा? C1 का मान कितना होगा? C2। तो A1 A2 B1 B2 C1। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा काट के देख लेते हैं। तो ये हमें लग रहा है कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे A1 A2 B1 अगर C1 C2 के साथ अगर हम तुलना करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2/4 A माइनस 3/- 6 और माइनस 8/-9। अगर इसको हम काटते हैं तो 1/2 आएगा, माइनस से माइनस 1/2 आ गया, ये माइनस से माइनस कट गया 8/। देखिए यहाँ 2 बराबर आया है और 1 बराबर, यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब है कि A1 A2 B1 बराबर तो है लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है। देखिए यहाँ 2 बराबर है लेकिन तीसरा बराबर, 2 बराबर है तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या होगा? तो समीकरण युग्म क्या हो गया? तो समीकरण युग्म क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में? कर लीजिएगा, ठीक है, मिटा दें। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब इसको बनाने के लिए एक चीज का ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ 3/2x है, 5/3y है बराबर 7। या तो हम इसको सीधा सीधा काट देंगे, सीधा सीधा काट के भी आपको हम दिखा देते हैं, और उसके बाद इसको हम तोड़ के भी आपको बना के दिखा देंगे। बात समझे कि नहीं? इसको दोनों रूल भी हम बना के दिखा देंगे कि आपको समस्या ना हो। पहले इसको हम सीधा सीधा काटेंगे, ठीक है, यानी कि जैसे है वैसी बना देंगे। बात समझे कि नहीं? जैसे है वैसी। तो पहले देखिए, हाँ यहाँ पे मेरा होगा A1 3/2 A2 हो जाएगा कितना? 9। A1 A2 हो गया, यही होगा ना। उसके बाद B1 जो है मेरा कितना हो जाएगा? हाँ B2 बराबर कितना होगा? आया समझ में? और सबसे पहले आपको हम पहले बोल दिए थे कि इसको इधर लाना है पहले, ठीक है। तो इसको तो इधर हम लाए नहीं, तो इसको हम इधर ले आते हैं। 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर। उसके बाद क्या होगा? 9x माइनस 10y और माइनस 14 बराबर 0। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? C1 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 7 और C2 बराबर कितना होगा? माइनस। अब देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला काम करते हैं A1 A2। ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि बहुत एकदम इजी है, आसान भाषा में समझ जाओगे। बाटा है तो क्या हो गया, ठीक है। जैसे ही बाटा आता है तो बच्चे को लगता है कि ये चीज़ भारी है, लेकिन रियल में भारी ये बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो 3/2 हो गया। अब बाटा में कितना लिखना है? देखिए 9/1 आप लिख सकते हैं, ठीक है। पहला कितना है? 3/2 और 9/1 कितना है? 9/1 हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1 हम मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब देख लिए, इसको हम काटेंगे। कैसे काटेंगे? तो देखिए 3/2 तो है,
अब इसको काटने के लिए इधर हम जैसे ही ले जाएंगे तो ये उलट जाएगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ गया। अब इसको काटिए, 3 तिहाई, तो 1/3 दूना हो गया। A1 A2 अब निकालेंगे B1 B2। अब B1 B2 निकालेंगे तो देखिए कितना है, 5/3, अब बटे कितना है, -10। इसको भी हम वैसी करेंगे, ठीक है। अब इसको हम वैसी कैसे करेंगे, तो पहले 5/3 हो गया और गुने ये 10 है तो 1/-10 हो गया, तो इसको भी हम काट देंगे, 5 दूना, तो 1/3 दूना कितना हो गया, -6 हो गया। तीसरा को भी वैसी काटेंगे, कितना होगा, C1 C2 हो गया, C1 C2, तो ये कितना होगा, -7 और -14, 1/, कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि 1/2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 का 4, 3 का 4 कितना है, 3 का 4, 3 का 4 क्या है ना, ये 3 का 4 नंबर है, कितना है, 5x - 3y बराबर 11। उसके बाद क्या है, प्लस -y, यही है ना। अब सेम चीज करेंगे हम, देखिए A1 A2 B1 B2 C1, तो A1 का मान कितना है, A2 का मान कितना है, B1 का मान कितना है, और B2 कितना है, C1 का मान कितना है, और C2। तो इसको एक मिसिंग यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको पहले हमने रूप में लिखा नहीं है, तो यहाँ पे पहले हम रूप में लिख लेते हैं। तो क्या होगा, 5x - 3y - 11 बराबर 0 और -10x + 6y, अब माइनस है तो +22 बराबर 0। तो ए देख लो, -11 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा ना। अब A1 A2 B1 B2 C1, देखिए कटेगा, आप बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखिए एक कट जाएगा ना, 5/-10 -3/, उसके बाद क्या आ जाएगा, -11/22, 5 दूना, -1/2 3 दूना, -1/2 11 दूना, -1/2, तीनों बराबर आ गया। यानी कि समीकरण युग्म संगत है कि असंगत, ये संगत है, क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण युग्म क्या है, संगत है। आया समझ में, कर लीजिएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है। फोर बाई 3x है ना, 3 का 5 है ना। देखिए 4/3x प्लस क्या है 2y बराबर कितना है 8। उसके बाद क्या है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 12 है ना। चलिए तो इसको पहले हम ठीक कर लेते हैं। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पे 2x प्लस 3y और माइनस 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे A1 A2 A1 तो यहाँ A1 का मान कितना है A2 का मान कितना है 2। B1 का मान कितना है और B2 का मान कितना है 3। C1 का मान कितना है और C2 का मान कितना है -12। A1 A2 B1 B2 और C1 जब इसकी हम तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे A1 A2 देखिए तो ये 4/3 और बाई 2/1 हमने मान लिया है। बटे 1 क्या किया हमने। अब यहाँ पे देखिए इसको जब हम काटेंगे तो 4/3 और गुने क्या हो जाएगा 1/2 कट जाएगा 2 दूना तो ये आएगा 2/3 पहला निकल गया। दूसरा निकालते हैं B1 B2 तो B1 B2 का मान कितना है 2/3 तो ये तो 2/3 आ गया ना। चलिए तीसरा क्या है C1 C2 तो C1 C2 का मान कितना है
-8/-4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 4 दूना, ये माइनस से माइनस कट गया, 4 दूना 8 और 4 तिहाई, तीनों बराबर आ गया। बताइए जब तीनों बराबर आया तो क्या होगा? संगत होगा। होगा ना? समीकरण युग्म क्या होगा? संगत है ना। चलिए एक खत्म हो गया, इसमें किसी को डाउट नहीं? तो चलिए इसके आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्मों में कौन से युग्म संगत है असंगत है ना। यदि संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, तो पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि ये संगत है या असंगत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एक क्वेश्चन को हम उठाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहले हमें चेक करना होगा कि, तो एक क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ए 3.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 का पहला देखते हैं कि हमें चेक करते हैं। तो पहला है x + y बराबर कितना है? 5। उसके बाद क्या है? 2y बराबर। पहले ही आपको हम बताए थे कि इसको पहले अपने रूप में लिखेंगे। पहले अगर ये बराबर के उधर है तो इसको हम बराबर के इधर लाएंगे। तो x + y -5 बराबर 0, 2x + 2y है ना, माइनस क्या होगा? 10 बराबर। अब हमें कुछ करना है ही नहीं। देखिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? इसको 1, इसका वैल्यू 1 होता है ना। तो यहाँ पे देखिए a1 a2 तो यहाँ पे a1 का मान 1 होगा, 1/2। यहाँ b1 b2, ठीक है। तो b2 यहाँ b1 का मान 1 है, b2 का मान 2, c1 का मान -5 और c2 का मान माइनस। अब a1 a2 b1 b2 और c1 c2। अगर यहाँ पे हम एक चीज को देखते हैं तो देखिए 1/2 अगर इसको हम काट देंगे तो कितना आएगा? पहले -5/-10, माइनस से माइनस कट गया। तो 1/2 1/2 और 1/2। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों बराबर आ रहा है, तो ये संगत है क्या? संगत है। ये संगत है तो क्या इसका ग्राफ बनेगा? देखो बोल रहा है जो संगत है उसी का ग्राफ बनेगा। तो ये संगत है और इसका ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, हाँ समीकरण युग्म क्या है? संगत। अतः इसका आलेख संभव है। आलेख। अब हम करेंगे क्या? इसका आलेख संभव है तो अब करना क्या है? तो आगे जो प्रक्रिया करनी है पहले ये चेक कर लेंगे। अगर संगत नहीं होगा तो ये क्वेश्चन, अगर संगत नहीं होगा तो ग्राफ बनेगा। ठीक है, सॉरी, देखिए अगर ये संगत होगा तो ग्राफ बनेगा, असंगत नहीं होगा तो ग्राफ। अगर ये संगत नहीं होता है तो यहीं पे इसको खत्म कर देना है, यानी कि क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। लिख देंगे संगत नहीं, इसका ग्राफ संभव, आलेख संभव नहीं है। लेकिन अगर ये संगत हो जाता है तो अब हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। आगे की प्रक्रिया के लिए देखिए x + y बराबर 5 है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। देखिए ठीक है, संगत है तब बॉक्स बनेगा, संगत नहीं है तो बॉक्स नहीं बनेगा। इसका एक बॉक्स बना देंगे और 2x + 2y बराबर 10। अब इसका एक बॉक्स बना देंगे। अपने इच्छा अनुसार जो मान आपको रखना है वो रख दीजिए। आप 0 रखना है, 2 रखना है, 4 रखना है, जो रखना है वो रख दीजिए। तो चलिए हम मान रख के आपको दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्राफ तो आप खींच लीजिएगा। चलिए तो इसमें हम मान रख के दिखाते हैं। तो हमेशा 0 नहीं रखना है, ठीक है। हमेशा लड्डू खाइएगा, कभी कभी जिलेबी भी खाया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले x बराबर हम 2 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? हमेशा तो x बराबर 2 है ना। समीकरण 1 है, समीकरण 2। तो यहाँ चलते हैं समीकरण 1 से चलते हैं, और 1 से चलने के बाद हम रखते हैं x बराबर 2। अब समीकरण 1 लेते हैं तो यहाँ पे x + y बराबर कितना है? 5। ठीक है, तो याद रखना, अब पहले ही आपको हम बता दिए कि कोई भी जाएगा तो अपना बिरादरी के पास जाएगा। क्या दूसरे बिरादरी में जाएगा? तो x का बिरादरी यहाँ बैठा हुआ है ना, तो ई तो अपने बिरादरी के पास आएगा।
तो यहाँ से x को गायब करेगा कि नहीं करेगा, ये आएगा तो इसको गायब करेगा, तो यहाँ पे 2 + y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो गया ना। y बराबर क्या होगा 5 - 2 और y बराबर 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 3। इसका दूसरा कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम 0 रख लेते हैं, एक लड्डू, ठीक है। y बराबर क्या मान लिया हमने, अब देखिए x प्लस यहाँ पे y लिखते हैं ना, y की जगह पे क्या रख देना है 0 बराबर, तो x बराबर 0 से तो कुछ होगा नहीं 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 5। समीकरण 1 का बॉक्स तैयार है, आप इसका ग्राफ खींच लीजिएगा। समीकरण 2 से चलते हैं, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 यही है ना, 2x + 2y बराबर क्या होगा 10। अब यहाँ पे देखिए मान यहाँ पे रख देते हैं 0 0, बाकी आप बाद में मान चेंज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 रखिए 2 रखिए 3 रखिए, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि बटा में आ भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले कोशिश कीजिएगा कि बटा में ना आए। तो देखिए x बराबर अगर हम 0 रखते हैं, पहले x बराबर कितना रख दिए, a हटा देंगे और 2 गुने x के जगह पे कितना है + 2y बराबर कितना है 10, ठीक है। 2 में 0 से गुना करेंगे कितना आएगा 0 + 2y बराबर, अब 2y बराबर देखो 10 और y बराबर कितना होगा, कितना आ गया, यहाँ पे कितना लिख दिए 5 लिख दिए। अब चलिए इसका नेक्स्ट जो y बराबर हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं y बराबर 0 रखते हैं, तो y बराबर 0 रखने के लिए क्या होगा 2x + 2 गुने 0 बराबर कितना होगा 10। अब 2x + 2 में 0 से गुना करेंगे 0 बराबर 10 और 2x बराबर 10 और x बराबर क्या होगा 10 बटे कितना आ गया 5, तो यहाँ भी हम 5 रख दिए, ठीक है। तो ये दोनों का बॉक्स तैयार हो गया। आप सेम इसी ग्राफ इसका खींच लीजिएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट इसमें कितना क्वेश्चन बचा हुआ है अभी 2 3 4, ये बन जाएगा। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और हम चेक करके देखते हैं संगत है या नहीं, इसको बना लीजिएगा। इसमें ग्राफ खींचना है, ठीक है। इसका 2 नंबर हम चेक करके देखते हैं संगत है या असंगत, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है x - y बराबर 8, x - y बराबर कितना है 8। नेक्स्ट क्या है 3x - 3y 16। अब पहले तो है ना, अब a1 a2 के लिए पहले ही आपको हम बता दिए कि पहले इसके रूप में हम लिखेंगे, तो x - y a इधर ले आएंगे तो माइनस कितना होगा 8 बराबर 0, 3x - 3y -16 बराबर a1 a2 b1 b2 c1। अब a1 तो कितना होगा 1 और 3, b1 b2, तो b1 कितना है -1 और -3 हो गया, और c1 c2 कितना होगा -8 और -16, देखिए ठीक है, -8 -16, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको देखिए, अब यहाँ पे सीधा सीधा हमको दिख रहा है ना 1/3 अब -1/-3 -8/-, अब a तो कट गया, माइनस से माइनस माइनस से माइनस, अब कट 8 दूना तो 1/3 1/3 1/2 क्या बराबर है, ये संगत है नहीं है ना, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आया है a1 a2 b1 नो इक्वल टू c1, ये संगत नहीं है। ये जो युग्म है क्या है, संगत नहीं है, असंगत है, इसीलिए इसका आलेख संभव, इसके आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन यहीं पे है ना, अगर एग्जाम में ये आ जाए 5 नंबर के तो बल्ले बल्ले है, मजा आ जाएगा ना। इतने बना के कह दो कि अरे वाह, ठीक है। अरे मेन काम तो करना पड़ेगा नहीं, यहीं तक तो पूछ लेता है, ऐसा कोई एग्जाम में आता है। ये जो आप 4 क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। आप कौन तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है इसकी तैयारी, ठीक है। तो मैथ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसकी तैयारी कर लो, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इसका 3 नंबर क्वेश्चन आप बना लोगे, 3 नंबर बन जाएगा। उसको भी हम चेक करके देख लेते हैं, संगत है कि संगत है कि असंगत, ठीक है। चलिए तो 3 4 ये सारा हम चेक करके देख लेते हैं। 1 मिनट बंद करो। चलिए इसका 3 नंबर हम देखते हैं, 2x
प्लस वाई माइनस 6 बराबर, उसके बाद है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर। देखिए ए ऑलरेडी पहले से रूप में है तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है, इसको सीधा a1 a2 ठीक है, b1 b2 c1। तो a1 कितना है, a2 कितना है, b1 कितना है, और b2 कितना है, c1 कितना है, और c2 कितना है, -4। तो यहाँ पे देखिए a1 a2 b1 b2 c1। तुम्हें लग रहा है कि बराबर आएगा, इसको काटेंगे तो क्या बराबर आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे देखो अगर लिखते, अगर यहाँ सपोज डेट देख लो, ये 2/4 है और 1 है ना -2 है और -6/-4 है। तो अगर एक कट गया तो चलो ये मान लेते 1/2 आ गया ना, मान लेते क्या है तो आ ही गया, 1/-2 है ना, माइनस उसके बाद क्या है माइनस, ये माइनस से माइनस कट गया तो कितना आएगा 3/। तो यहाँ 2 को बराबर, यहाँ देखो 2 को बराबर नहीं आ रहा है, ये माइनस आ रहा है ना। यहाँ पे देख लीजिए सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस। तो ये संगत है, ये क्या है क्यों नहीं, क्योंकि भैया माइनस का क्या कोई वैल्यू नहीं है, माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, अरे बहुत वैल्यू है। यहाँ देखो चीजों को समझो पहले, यहाँ पे अगर 1/2 आ गया, ए -1/2 है ना, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3/2 है ना। अब देखिए तीनों में से बराबर इसीलिए कोई नहीं है क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं है ना, ये रहता है तो दोनों बराबर आ जाता। तो ये याद रखिएगा a1 a2 नो इक्वल टू b1, यानी कि ये बराबर नहीं है, ये क्या है युग्म संगत, इसका ग्राफ संभव है। बात समझे कि नहीं, यानी कि इसका बॉक्स बना के ग्राफ खींच लीजिएगा, हो जाएगा। आया समझ में ना। तो ये गलती मत कीजिएगा, यहाँ माइनस का भी बहुत वैल्यू होता है, पता है ना। देखो एक माइनस से कैसे, अगर यहाँ माइनस नहीं रहता तो यह संगत हो जाता ना, एक माइनस की वजह से क्या हो गया, ये संगत हो गया और इसका ग्राफ बनेगा। बना सकते हो खुद से, बॉक्स बना के मान रख देना है और निकाल ग्राफ खींच लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 2x माइनस 2y है ना, 4 का क्या नंबर है 4। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। उसके बाद क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 है। अब इसको सेम चीज करना है, a1 a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है, b1 कितना है, b2 c1 c2 माइनस a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 2/, -2/, माइनस, अब -2/-5, इसको काट दो, 1/2 1/2 और 2/। देखिए यहाँ पे ये दोनों माइनस में था, माइनस कट गया, ये भी माइनस कट गया। अब यहाँ पे 2 बराबर आ रहा है लेकिन 1 बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे a1 a2 b1 नो इक्वल टू c1 युग्म क्या है ना, असंगत है, इसका ग्राफ संभव, इसका ग्राफ नहीं बनेगा। बात समझे कि नहीं। एक